1947 26 अक्टूबर 1947 को साइन कर दिया। कहां पर? भारत में विलय पत्र पे। तब तक भारत पर आधा कब्जा हो चुका था कबायलियों का, और वो पूरी भारत में हर बड़े जगह पे घुस चुके थे। तो उस समय जितना सेना के बड़े अधिकारी थे वो इंग्लैंड से पढ़ के आते थे, और उसमें ब्रिगेडियर उस्मानी थे। वो उस समय बलूच रेजिमेंट में थे। बलूच अभी पाकिस्तान में है। तो देश का जब विभाजन हुआ तो जिन्ना ने कहा था इनको, ब्रिगेडियर उस्मानी को, आप आ जाइए, बलूच रेजिमेंट का कमांड आप ही संभालिएगा। ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा भागता है कि नहीं यहाँ पे, आ जाइए यहाँ। सेना में जब शपथ लिए थे तो यही शपथ लिए थे कि जब तक जीवित रहेंगे भारत की सुरक्षा में हम लगे रहेंगे। तुम आज विभाजन कर दिया तो हम अपनी शपथ का विभाजन नहीं कर सकते, हम यही रहेंगे। सरदार पटेल ने देखा कि भाई आदमी ठीक है। सरदार पटेल के अंदर व्यक्ति को परखने की बहुत क्षमता थी। वो एकदम गरीब परिवार से उठे थे। उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी किसको? ब्रिगेडियर उस्मानी को, कि जाइए आप इनको बताइए क्या है। ब्रिगेडियर उस्मानी जब यहाँ से गए अपनी सेना लेकर, 900 से ज्यादा पाकिस्तानियों को मार दिया। साफ हो गया सब आते हैं यहाँ पर। अब नौशेरा में पाकिस्तानियों का कहना था, नौशेरा उस समय का बहुत टिपिकल पॉइंट था, वो हाइट पर था और वहां से भारत को बढ़त नहीं मिल पा रही थी। तो नौशेरा जीतने की जिम्मेदारी दी गई थी ब्रिगेडियर उस्मानी को। सुबह जिम्मेदारी दी गई, शाम को फोन आ रहा है ब्रिगेडियर उस्मानी का नेहरू के पास, नौशेरा जीत गया। खत्म हो गया नौशेरा का काम। इनको नौशेरा का शेर कहा जाता था। बाद में युद्ध चलते रहा, यूएनओ में भी ये मुद्दा उठ गया। यहाँ पर बहुत सारे भारतीय सैनिक बहादुरी से लड़े थे वहां पर। इस बीच एक तोप का गोला इन्हीं के ऊपर गिर गया। यहाँ पर ब्रिगेडियर उस्मानी शहीद हो गए थे यहाँ पर। तो यहाँ पे इनकी कहानी नौशेरा का शेर कहा जाता था। और ये हमारा देश कब आजाद हुआ? 47। और 47 में क्या हो गया? मार चालू हो गया, और ये युद्ध 48 तक चला था। और कई सारे इसमें हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए सब यहाँ पर। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई शहीद होता है तो कमांडर का नाम ही सामने ज्यादा करा जाता है। जैसे विक्रम बत्रा साहब, अब देखिए उनके साथ बहुत लोग शहीद हुए, बहुत सारे लोग शहीद हुए, लेकिन कुछ लोग जो होते ना बड़ा विषम परिस्थितियों में शहीद होते। विक्रम बत्रा साहब जीत चुके थे, टाइगर हिल पे कब्जा कर चुके थे, लेकिन एक में स्नाइपर लगा के मार दिया। स्नाइपर की गोली बहुत तगड़ी होती है, और स्नाइपर लगने के बाद कोई बचता ही नहीं है। और स्नाइपर लगा के, स्नाइपर का काम होता है वीआईपी को मारना, पब्लिक को मारने के लिए स्नाइपर नहीं होता, मेन कमांडर को मारा। और खोजिए रहा था बत्रा साहब। इसलिए देखेंगे ना सेना में जब अधिकारी लड़ने जाता है ना तो उसका मेडल सब उतार के एकदम नॉर्मल फौजी की तरफ दिया जाता है, ताकि दूर से पता ना चले कि यही अधिकारी है, वरना स्नाइपर वाले उन्हीं को मार डालेंगे। तो इस तरह से भारत ने 1948 की लड़ाई में क्या बनाया था? सीमा का निर्धारण किया। और जब सरदार पटेल ने यहाँ सेना भेजा ना, वही बन गया हम लोग के लिए लाइन कंट्रोल। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ गलती ये कर दिया। हालांकि इसमें आप जवाहरलाल नेहरू की गलती कहिए या फिर यूएनओ का दोगलापन कहिए, दोनों कह सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इस